नागपुर शहर में अनेक जगह पर पानी जो अटक गया है, जिसके कारण जनता को अनेक बार तकलीफ हुई है। पिछले साल अंबाझरी का ओवरफ्लो होने के कारण हुई थी, और जो योजना काम शुरू हुआ उसके कारण इस बार वहाँ पानी की समस्या नहीं है। शंकर नगर, गांधीनगर में अभी आज के इसमें जो हमने सब प्रकार के निवेदन स्वीकार किए, मैंने काफ़ी लोगों का सुना और झोन के जो लोग हैं उनसे भी समझा। तो टोटल नागपुर शहर में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 10 डिवीज़न है, 10 ही है सर, और 10 डिवीज़न में करीब 1100 एप्लीकेशन मैं पहले ही कॉरपोरेशन को दे चुका हूँ। और आज की जो एप्लीकेशन है, कुछ पर डिस्कशन हुआ है, कुछ स्वीकार की, उसका और मैं अभी उसको अलग अलग निकाल कर फिर कमिश्नर साहब को दूंगा और 10 जोन में जाकर उसका इंस्पेक्शन होकर इन सब नालियों को बरसात कम होती है उस समय का एडवांटेज लेकर हर जगह पर पानी क्यों अटका उसका अध्ययन करके वो दुरुस्त करने का काम करेंगे। इमीडिएट क्या करना है वो करेंगे, वो नालियाँ साफ करेंगे तो पानी बह जाएगा। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय, या ड्रेनेज लाइन टूटी हुई है या वहाँ अंदर जाके फंसा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो आयुक्त साहब को मैंने निवेदन किया है कि इसकी प्रोविज़न प्रायोरिटी पे करके आप एस्टिमेट तैयार कर लो। बहुत से एस्टिमेट उनने तैयार किए हैं, और वो एस्टिमेट तैयार करके जैसे एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वैसे ये चोकअप जो हुआ है उसके स्पॉट निकाल कर वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ जगह पर ध्यान में आया कि पानी जो है वो नाले और नदी तक पहुंच नहीं पा रहा, कहीं गतिरोध है या अतिक्रमण है, कुछ जगह पर लेवल ठीक नहीं है। तो इन सब जगहों का अध्ययन 10 ही जोन में होगा, और उसके बारे में हर इसमें जितने तकरारें आई है मैं उसका फिर 1 महीने के बाद आयुक्त साहब और जो हमारी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके साथ बैठकर इसका अध्ययन करके हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक नागपुर में समस्या है कि कुछ लेआउट्स जो है अनधिकृत लेआउट्स बने, उसको अलग अलग योजना बनाकर सरकार ने रेगुलराइज करने का निर्णय किया है। तो कुछ लेआउट जो है वो नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास है, अभी NMRD के पास है, और कुछ महानगर पालिका के पास है। महानगर पालिका का कहना ये है कि एक बार आप इसको ठीक करो, रोड, पानी, बिजली, ड्रेनेज, और फिर हमें हैंड ओवर करो, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। कुछ अधूरे पड़े हुए हैं। तो 12 तारीख को मैं NIT के साथ भी इसी प्रकार की मेरे पास अभी 18 तारीख को 450-500 एप्लीकेशन अधिकृत लेआउट की, और आज भी कुछ आई है। तो NIT में जिस प्रकार ये समस्या है उसका भी क्लासिफिकेशन करके उनके डिपार्टमेंट के साथ उनको ये मैं कहूँगा कि भाई जिम्मेदारी आपकी है, जो आपके लेआउट है वो कॉरपोरेशन स्वीकारने के लिए तैयार है। लेआउट वाइज आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके जो मिनिमम है, बिजली, पानी, ड्रेनेज और वाटर पाइपलाइन, ये करके आप महानगर पालिका को हैंड ओवर करिए, फिर महानगर पालिका उसमें योजना तैयार करेगी। एक अच्छी बात हुई है कि भारत सरकार ने हमारे नाग नदी प्रकल्प के लिए 2400 करोड़ रुपए जायका की योजना में दिए हैं। 500 करोड़ अब आए भी है, और महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा भाऊ के प्रयासों के कारण ये जो नाग नदी के आजू बाजू हम किसी का उद्ध्वस्त नहीं करना चाहते, सबका पुनर्वसन करना चाहते हैं। तो उसके लिए 180 करोड़ रुपए भी आए हैं। और महानगर पालिका की ओर से डॉक्टर वटे जो नीरी के डायरेक्टर थे, क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो इसका स्टडी करके ये अच्छा हो लॉन्ग टर्म। तो इसके कारण ड्रेनेज और ये जो पानी की समस्या है, 4 विधानसभा का काम, ये नाग नदी प्रकल्प में ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगी। 2 या 2.5 विधानसभा में प्रॉब्लम है कि वो इसमें कवर नहीं होती, क्योंकि जो बाकी 2 नदियाँ हैं वो समस्या है। तो अभी मैंने कमिश्नर साहब को और NIT चेयरमैन को कहा है कि हमारी एजेंसी अभी भारत सरकार ने टेंडर निकालकर पक्की की है, और वो एजेंसी जो है उससे निगोशिएट करने की वो भी हुआ है। कल मेरी भारत सरकार में बात हुई, जो सेक्रेटरी एडिशनल वो जापान में थे, बुधवार को आकर उन्होंने बोला कि मैं इसको अप्रूवल देता हूँ, और कंसल्टेंट अपॉइंट करने के बाद हमने निर्णय किया है कि जो भाग नागपुर का ड्रेनेज और बाकी प्लानिंग का छुटता है वो उसी एजेंसी के साथ हम लोग इंटीग्रेटेड प्लानिंग पूरे नागपुर का एक करेंगे।
और उस प्लानिंग के साथ नाग नदी में जब काम हो रहा उसके साथ बाकी भी काम करके ये काम हम पूरा करेंगे। तो जहाँ तक हमारा गंदा पानी भांडेवाड़ी तक जाता है उसमें से हमने करीब 300 MLD हम शुद्ध करके वो खापरखेड़ा और कुराड़ी पावर प्लांट को देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो ज़्यादा का पानी है वो हम शुद्ध भी नहीं कर सकते और वो पानी हम नदी में छोड़ देते हैं, तो वो अम्भोरा में जाता है और वहाँ वाटर पोल्यूशन की तकरारें हुई है। हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर आदेश दिए हैं। तो एक इरिगेशन डिपार्टमेंट को अभी हमने ये कहा है कि जो हमारा जो एक्सेस वाटर होगा उसको मिनिमम एक लेवल पर लाकर हम कुही तालुका में करीब 10,000 हेक्टर ज़मीन पानी के लिए वो बाय ग्रेडियंट दे सकते हैं। तो उसका रिपोर्ट ऑलरेडी एक इरिगेशन ने तैयार किया है ताकि ये गंदा पानी अम्भोरा तक न जाए, उसकी भी योजना तैयार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि और कई पानी का हम यूज़ करके अगर दे सकते हैं। तो बीच में एक प्रयास हुआ था कि एक रिफाइनरी कुई में 5,000 एकड़ MIDC की ज़मीन एक्वायर की है और इसका पानी शुद्ध करके हम वो रिफाइनरी को देते थे, उनको पानी लगने वाला था। तो बहुत कोशिश चल रहा है, अभी भी उनका प्रपोज़ल रिजेक्ट नहीं हुआ है और हम कह रहे हैं कि आप आइए, हम पानी भी आपको देते हैं और जगह भी देते हैं। तो अब चल रहा है, पर कोई ना कोई वाटर कंज्यूम करने वाला ही बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में आती है तो ये पानी शुद्ध करके हम उनको देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब ये जो पानी ये नहीं होता है तो फिर हमको ये करना पड़ेगा कि नाग नदी का पानी पूरा शुद्ध करके ही फिर हमको वो इरिगेशन के लिए जाए या अम्भोरा में जाएगा तो कम से कम उसके कारण वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो पूरी वैनगंगा और 3-4 नदियाँ मिलती वो पानी गंदा हो रहा है, काला पड़ रहा है। तो ये अभी समस्या कठिन है, पर उसका हमने प्लान तैयार कर लिया है और ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है जो इमीडिएट है वो तुरंत करेंगे। जो कॉरपोरेशन का बजट बढ़ाने का मैंने कहा, उन्होंने भी मान्य किया है। पहली प्रायोरिटी है पानी जहाँ अटक रहा है, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना है, उसके लिए देंगे। और ये जो रोड है उसमें कुछ जगह पर अनधिकृत लेआउट में 1-1 फीट का चिखल है और आपको तो पता है कि अनधिकृत लेआउट कैसे बनते हैं, हम उसको बोल नहीं सकते कि कैसे बने हैं। तो मैंने इनको सुझाव दिया है कि 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए किलोमीटर से कोई सस्ता डिज़ाइन हो सकता है क्या, जैसे ज़मीन को हम लोग स्टेबलाइज करें और उसके ऊपर 4 इंच पत्थर डालें, या कलेक्टर साहब को बोलकर हम कुछ मुरूम वगैरह लेकर हम ऐसी कोई योजना बनाएं कि 6 इंच 8 इंच का मुरूम डालकर और उसमें नीचे में थोड़ी गिट्टी डालकर मुरूम के रोड भी कम से कम रोलर घुमा के करें और दोनों जगह पानी चला जाएगा तो लोग कम से कम कीचड़ में नहीं रहेंगे। क्योंकि आज इतने बड़े लेआउट्स को इतने बड़े प्रमाण पर रोड करना महानगर पालिका की आर्थिक क्षमता के बाहर है। तो उसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है, टेक्निकली वो भी अध्ययन कर रहे हैं। कुछ जगह ब्लॉक भी बिठाए जाते हैं तो फ्लैश के ब्लॉक बनते हैं तो वो सस्ते बनते हैं। तीनों का एक बार टेक्निकल अध्ययन करेंगे। मैं PWD की एक टीम को कह रहा हूँ कि भाई इसका अध्ययन करिए ताकि हम कॉस्टली बजाय सस्ते में लोगों को रिलीफ दे सकें। जो ढक्कन बिठाते हैं, बहुत जगह प्रॉब्लम है कि लोहे के लोग चोरी करके ले जाते हैं और इसलिए अभी जो रिसाइकलिंग नहीं होगा, ऐसा मटेरियल यूज़ करने के लिए मैंने कहा कि उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट करो और कोई निकालेगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो फिर और मजबूत भी है। तो वो जो मटेरियल है वो सिलेक्ट करके हम लोग मैनुअल पर वो ढक्कन करेंगे क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो आज के इसमें बहुत से प्रॉब्लम आए और 10 जो जोनल ऑफिसर थे उनसे भी चर्चा हुई और मैंने जो 1100 तकरार दी वो और आज आई हो वो सब मैं कमिश्नर साहब को दूंगा। वो 10 जोन में उसको डिवाइड करेंगे और जो यहाँ का जो AC है बनर्जी मैडम, वो मैंने उनको कहा कुशल जो स्पॉट होंगे वो आप विज़िट करो और हर बरसात के पहले नालों का और ड्रेनेज लाइन की सफाई होना बहुत आवश्यक है। तो वो इस बार थोड़ा कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। तो वो अभी अगले साल हम लोग साधारणतः बरसात के 4 महीने पहले इसकी चिंता करके इसको करने की कोशिश करेंगे। नागपुर का तो ठीक है, बट बाहर गांव ही नहीं, बाहर जिले से भी लोग आए थे जो आपके जनता दरबार तक पहुंचे थे, क्या कहेंगे? उसका प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मेरा जनता दरबार आज केवल ड्रेनेज और इसके लिए महानगर पालिका से रिलेटेड था, और मैं जब मिलता हूँ तो आज हिंदुस्तान से लोग आते हैं, तो मैं उनको बाहर तो नहीं निकाल सकता हूँ।
मैं उनकी समस्या लेता हूँ, जो हो सकता है वो करता हूँ। और इसलिए तो मैं ताजुद्दीन बाबा नहीं हूँ, नहीं होता तो मैं कर नहीं सकता, सब तो कामों का मैं कर सकता तो बाबा ही बन जाता ना। तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी है कि जो कानून के इसमें है, पर हमारा प्रयास है कि सब करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आए, उन लोगों के निवेदन लिए मेरे ऑफिस में, कुछ लोगों को मैंने कल 12 बजे बुलाया और डिटेल में उसको समझ लेंगे। ये बात बड़े प्रमाण पर बाहर के भी लोग आए थे, क्योंकि मेरा चुनाव के बाद पहला जनता दरबार था। मैंने डिक्लेयर किया था कि आज ये महानगर पालिका से रिलेटेड ही है, फिर भी लोग आए तो मैंने उनको भी सुना, उनके निवेदन को स्वीकार किया है और मेरे ऑफिस में उसका अध्ययन करके मैं खुद वो एक एक केस को वेरीफाई करता हूँ। और मेरे यहाँ 6 सेक्रेटरी हैं, उसमें एक एक को डिवाइड, कोई मेडिकल हेल्प वाला है तो एक देखता है, NIT और महानगर पालिका है तो जोशी साहब देखते हैं, और अभी NHI का होगा तो ठेंग देखते हैं, PWD और NHI का ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं तो भालेराव देखता है। तो वो सब डिवाइड करके तो मैं उसके प्रॉब्लम को अध्ययन करूँगा और कमिश्नर साहब के साथ और उनकी टेक्निकल टीम के साथ मैं फिर 15 दिन के बाद बैठूँगा और जितनी तकरारें मैंने उनको दी थी उसमें उन्होंने क्या किया, क्या करने में उनकी अड़चन है, उसमें से कैसे सुलझाया जा सकता है, उसमें उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और सभी MLAs और संभव हुआ तो हमारे पालक मंत्री उनको भी हम उसमें लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि महानगर पालिका की अकेली ताकत इतना सब करने की नहीं है। तो DPDC से भी हमको कुछ ना कुछ नागपुर के ये ड्रेनेज सिस्टम, पानी अटक रहा है, इस बातों के लिए करना पड़ेगा। एक बात का मैं खुलासा कर देता हूँ कि आज नागपुर शहर में गड्ढे इसलिए नहीं कि कंक्रीट रोड बने, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। कुछ लोग ये प्रचार करते हैं कि कंक्रीट रोड बने इसके कारण पानी अटक गया, तो पानी जा रहा है, ये सच नहीं है। पर कंक्रीट रोड के बाजू में जो नालियाँ बनी हुई है वो साफ़ नहीं की गई, ये समस्या भी ज़रूर है। और पानी को एक स्लोप के साथ आखिरी एंड तक ले जाना, नाले तक, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये सब बातों का टेक्निकल सॉल्यूशन निकालने के बाद ये नहीं होगा। पिछले बार जब अंबाझरी की बात आई तो यही आरोप किया गया कि कंक्रीट रोड के कारण हुआ, पर इस बार अंबाझरी और गांधीनगर में कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि हमने समस्या का, मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, हमने सब डिपार्टमेंट ने अध्ययन किया, अंबाझरी तालाब का पानी छोड़ा पहले से ताकि एक्सेस वाटर ना हो, पुल तोड़ दिए, जो पंचशील का पुल था वो मैंने रविनगर में जो फ्लाईओवर बन रहा है NHI का, उस पैसे से वो फ्लाईओवर तोड़कर वो बना। क्या फ्लाईओवर में 1 2 3 4 ऐसा पानी अटकता है, तो अभी हमने सूचना दी कि नाग नदी में इधर एक होगा, इधर एक होगा, बीच में ओपन जगह होगी। तो ये काफ़ी कुछ बातों का सुधार करना ये कठिन है पर असंभव नहीं है, और इस काम को 2400 करोड़ मिलने के कारण ये प्रॉब्लम धीरे सॉल्व होगा। और धीरे धीरे नागपुर में कितनी भी बरसात हो, हमारा उद्देश्य है कि शहर में कोई पानी कहीं चौकअप ना हो, लोगों के घर पानी में न जाए, और रोड में कम से कम उनको लेवल ऐसी बने कि कीचड़ में न जाने की ज़रूरत पड़े। अब जैसे पानी की समस्या हमने 90% सुलझा ली है। पानी की टंकियाँ मेरे इस 10 साल के कार्यक्षेत्र में कम से कम 87 to 89 टाँकियाँ बनी है। मुझे लगता है 2-4-5 ही होने की है। कितनी है? 7 बची है। और पानी की समस्या अभी एक मोर्चा भी नहीं निकल रहा है। तो पानी की समस्या को हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर सुलझाया। अभी डिप्टी सिग्नल जैसे बस्ती में 24 घंटे पानी मिल रहा है, तो कुछ जगह समस्या सॉल्व हुई। मुझे लगता है 4 महीने में टाँकियाँ बनने के बाद होगी। इसके बाद में अमृत योजना में मंजूर है, उसमें पाइपलाइन डालने का काम चालू है। कुछ जगह पाइपलाइन पुरानी हुई है, कुछ जगह पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज की पाइपलाइन दोनों फूटकर वो गंदा पानी पीने के पानी पे जा रहा है, वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग ध्यान देकर इसका करेंगे। और एक बार अभी सभी MLA भी हैं और देवेंद्र जी पालक मंत्री हैं, उनको भी कहेंगे कि थोड़ी समस्या गंभीर है, तो आप हमको महानगर पालिका के फंड में महाराष्ट्र सरकार से अंबाझरी के लिए उन्होंने पैसे दिए, और उसमें से करीब कितने पैसे मिलेंगे? 234 करोड़ दिए। हम तालाब को भी मजबूत कर रहे, दीवार को, और ये पूरे नाग नदी को बड़ा कर रहे, अतिक्रमण हटा रहे, स्केटिंग रिंग को तोड़ दिया, ब्रिजेस सब बड़े कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा शहर के स्थिति में अनधिकृत लेआउट को NIT और कारपोरेशन दोनों का निधि जितना है उतना मिलने के बाद भी
बहुत कठिनाई है, बहुत लंबा पैसा लगेगा। पर 2400 करोड़ जो मिला है जायका का, वो पैसा NIT महानगर पालिका की प्रायोरिटी इस काम के लिए, और कुछ उप मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करके महाराष्ट्र सरकार अमृत में अमृत 2 में 1000 करोड़ मिले, तो वो भी अब काम केवल एक है कि वो टेक्निकली परफेक्ट बनना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें गड़बड़ होगी, लेवल नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगा। तो हमने इसमें एक्सपर्ट लोगों की सलाह भी ली है और मैं भी कॉशियसली इसका मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो ये ऐसा काम होगा कि अगले 40-50 साल तक प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर अभी कुछ समस्या है और सुलझाने की कोशिश करेंगे।